स्त्रियों का बड़ा ही पवित्र और पावन त्योहार, जिसको तीज का त्योहार भी कहते हैं, हरतालिका व्रत भी जिसे कहा जाता है। सूत जी महाराज इस कथा को श्रवण कराने से पहले सबसे पहले माता पार्वती और भगवान भूत भावन आशुतोष भगवान श्री शंकर जी की वंदना करते हैं। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने के बाद कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं, एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के कारण माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ, आप सभी धर्मों के अधिष्ठाता और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म के द्वारा ही, अर्थात बहुत कम कार्यों के द्वारा ही बहुत ज़्यादा फलों को प्रदान करने वाला हो। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। इसलिए आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, देवी, आज आपने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं अब आपको सबसे ज़्यादा महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत को कहूँगा। वैसे तो इस व्रत को पूर्णतया गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि यह इसी योग्य है, परंतु फिर भी आपकी जिज्ञासा के कारण मैं आपको इसको अवश्य ही सुनाऊंगा। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार से व्रतों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, जैसे आकाश में तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार से ग्रहों में भी जैसे सूर्य सबसे ज़्यादा सुशोभित होते हैं। देवी, यह व्रत बहुत ही पुरातन और सनातन है। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी आज अर्धांगिनी बनी हो। देवी, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह वही व्रत है जिसे तुमने मुझे पाने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर जाकर के इस व्रत को किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें इसी व्रत को सुना रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पर्वतों में श्रेष्ठ जो हिमाचल नाम का पर्वत है, जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है, उसी पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन इत्यादि भी त्याग दिए थे। उसी पर्वत के शिखर पर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर के ही तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप को किया था, यहाँ तक कि माघ के ठंडे समय में भी तुमने ठंडे जल में ही बैठ करके तपस्या की थी। यहाँ तक कि वैशाख मास की तपती हुई गर्मी में भी तुम आग के सामने बैठ करके तप किया करती थी। देवी, आपने तो श्रावण के महीने में बाहर खुले में ही बैठकर भींगते हुए हमारी तपस्या की है। तुम्हारी इस प्रकार की कठिन तपस्या को देख करके तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता होने लगी। वे मन ही मन दुखी हो गए कि तुम्हारा विवाह अब कैसे होगा। देवी, आपकी इस तपस्या को संयोगवश नारद जी ने भी देखा और हिमालय राज पर्वत अर्थात आपके पिता से उनकी भेंट हो गई। भेंट हो जाने के बाद आपके पिता हिमालय राज ने नारद जी से पूछा। कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे संतों का दर्शन मुझे हो गया और आपके पवित्र चरण कमल हमारे इस घर को पावन कर रहे हैं। नारद जी ने हिमालय राज की बातों को श्रवण करके उत्तर दिया। कहने लगे, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। हे पर्वतराज, भगवान विष्णु को आपकी पुत्री के महान तप के बारे में पता लग गया है और इसी कारण से उन्होंने मुझे आपके पास एक संदेशा दे करके भेजा है। भगवान विष्णु ने कहा है कि आप अपनी कन्या का विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ ही करना। हे पर्वतराज, वैसे तो आप सब कुछ जानते ही हो, इस समस्त चराचर जगत में, इस पूरे विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई भी नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं हैं। इसलिए मेरी बात मानिए, आप अपनी बेटी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दें। इससे उत्तम कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। नारद जी की इस प्रकार की बातें सुनकर हिमाचल राज कहने लगे, हे देवर्षि नारद, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती का वरण करना चाहते हैं और इसी कारण से उन्होंने आपको यहाँ मेरे पास भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या का वरण कर दूंगा।
हिमाचल राज के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग के द्वारा पुनः विष्णु लोक में चले गए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर के नारद जी ने सारी बातों को कह सुनाया। नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं, हमने आपके विवाह की चर्चा हिमाचल राज से की थी और उन्होंने अपनी बेटी पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। इतना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उधर हिमाचल राज ने अपनी पुत्री पार्वती के पास जाकर के कहा, कहने लगे, पुत्री, तुम्हारा विवाह देवताओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भगवान श्री हरि विष्णु से करने का निर्णय हमने लिया है। अब तुम्हें प्रसन्न हो जाना चाहिए और तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु से विवाह कर लेना चाहिए। पिता के द्वारा कहे हुए इन वचनों को सुनते ही पार्वती मूर्छित होकर के तुरंत गिर पड़ी। पार्वती को मूर्छित अवस्था में देखते ही उनकी सखियों ने उनको संभाला और अपने घर को लेकर के चली गईं। बाद में जब पार्वती जी को होश आया तो उनकी सखियों ने उनसे प्रश्न किया। कहने लगीं, सखी, तेरा मन इतना दुखी क्यों है? तू इतनी चिंतित क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण तुम्हें मूर्छा आ गई? तुम्हारे हृदय में जो भी दुख है वह हम सबसे कह दो, निश्चित ही हम कोई न कोई उपाय कर देंगे। सखियों के इन शब्दों को श्रवण करके पार्वती जी ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि वो मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार हैं, किंतु सखियों, वास्तविक बात तो यह है कि मैं शंकर भगवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी भगवान विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने इस शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखियों ने विचार किया और कहने लगीं, पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे एक ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चित ही शंकर भगवान से हो जाएगा। हम सब ऐसी जगह में चली जाएंगी जहाँ पर हमको कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ तक कि आपके पिता पर्वतराज हिमाचल भी हम सभी को ढूंढ नहीं पाएंगे। पार्वती जी ने अपनी सखियों की सलाह को मान लिया और वह उन सभी के साथ घनघोर और भयानक जंगल में चली गईं। हिमाचल राज को जब ये पता चला कि पार्वती सखियों के साथ कहीं चली गई हैं तो उन्होंने मंत्रियों और सरदारों की सलाह से पार्वती की खोज के लिए दूर दूर तक दूतों को भेजा, परंतु किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। उनके सारे प्रयास असफल हो गए। हिमाचल राज अपनी पुत्री पार्वती के लिए इतना प्रेम में विह्वल हो गए कि स्वयं ही जंगलों में जाकर के उनको अकेले ही ढूंढने लगे। उधर पार्वती अपनी सखियों के साथ दूर जाकर के एक नदी के तट पर जा पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर के उन्होंने एक विशाल वन देखा। यह वन बहुत ही भयानक और बहुत ही घना था। अनेक प्रकार के हिंसक पशु उस वन में निवास करते थे। इसी वन में एक गुफा भी थी। पार्वती ने अपनी सखियों के साथ इसी गुफा में रहना प्रारंभ कर दिया। पार्वती ने अन्न का त्याग कर दिया और उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगीं। उसी समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया थी। पार्वती जी ने उस दिन शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन भी किया। पार्वती जी के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन भी हिल गया। भगवान भोलेनाथ उसी क्षण पार्वती जी के सन्मुख जाकर के प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी, आपसे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आप वर मांग लीजिए। आप जो कुछ भी वर मांगेंगी मैं आपको वही प्रदान कर दूंगा। देवी पार्वती ने जब भगवान शिव को अपने सामने प्रत्यक्ष देखा तो उनका हृदय कमल खिल गया और मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर के माता पार्वती की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पार्वती जी कहने लगीं, हे भगवान भोलेनाथ, हे महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बस इसके अलावा और मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने भी मुस्कुराते हुए देवी पार्वती को उनका मनचाहा वर प्रदान कर दिया। इसके बाद मनचाहे वर को प्रदान करके भगवान भोलेनाथ पुनः अपने निवास स्थान को लौट गए। संयोगवश हिमालय राज भी पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुँचे जहाँ पार्वती जी
अपनी सखियों के साथ रह रही थीं। दूर से ही उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को पहचान लिया और अपनी पुत्री के पास जा पहुँचे। तुरंत उनको अपने हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस घनघोर जंगल में हिंसक पशुओं के मध्य यहाँ पर क्यों रह रही हो? चलो अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि मैंने तन और मन दोनों से ही भगवान शंकर को अपना पति मान लिया है। परंतु आपने जब मेरा विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से करने के लिए तय कर लिया था, तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ही इस वन में चली आई थी। और यदि आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ से कर दें तो मैं अभी घर को लौट चलूँगी। हिमाचल राज कहने लगे, पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर ही लिया है तो इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। अब तुम जल्दी से घर को लौट चलो। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा। पिताजी के मान जाने पर पार्वती जी अपने पिताजी के साथ अपने घर को लौट आईं। इस प्रकार से पर्वतराज हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, उस व्रत के प्रताप से ही आज तुम मेरे पास बैठी हो और तुम मेरी अर्धांगिनी हो। देवी, उस समय से और आज तक किसी के आगे मैंने इस व्रत के प्रताप का वर्णन नहीं किया है और ना ही मुझे ऐसा कोई अवसर मिला। आज यह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने कह दिया है। देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न और किया। कहने लगीं, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार से हुआ है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थीं और तुमने घनघोर भयानक जंगलों में जाकर के मेरी तपस्या की थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ गया। पार्वती जी ने एक प्रश्न और किया। कहने लगी, हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि भी बता दीजिए। यह भी बता दीजिए कि इस महान व्रत को करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, यह व्रत कन्याओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हैं वो इस व्रत को जरूर करें। जो स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा चाहती हैं वो भी इस व्रत को जरूर करें। उनकी मनोइच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई भी व्रत नहीं है। केले के खंभों का मंडप बना करके उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमाओं का स्थापन करना चाहिए। धूप, दीप, चंदन इत्यादि से यथाशक्ति अनुसार पूजन करना चाहिए। साथ ही रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के साथ साथ इस कथा को भी श्रवण करना चाहिए। साथ ही अपने मन में निरंतर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ब्राह्मण इत्यादि को दक्षिणा इत्यादि देकर के उनको भी प्रसन्नचित्त रखें। इसके अलावा इस व्रत को करने से समस्त पापों का हरण भी हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को हरतालिका व्रत की कथा को श्रवण कराया है। यदि आपको भी यह कथा श्रवण करने में अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय माता रानी की, जय श्री महाकाल।